हाल ही में महाराष्ट्र में दिए गए वरुण गांधी के एक भाषण का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस भाषण में वरुण ने सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर भारत के आम नागरिकों की समस्याओं पर सीधे सीधे चोट की। उन्होंने कहा, देश में असमानता और बेरोजगारी का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे किसान आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है। हमें इन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने सच्चाई को सामने रखा। वहीं बीजेपी के अंदर उनके इस बयान को लेकर खलबली मच गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सोच में पड़ गए हैं कि वरुण गांधी खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी के रिश्ते पहले से ही कड़वाहट से भरे हुए हैं और इस बयान के बाद से ये साफ हो गया है कि वरुण एक अलग राह पर चल रहे हैं। वरुण गांधी का जन्म एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुआ जिसने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। 1980 में जन्मे वरुण गांधी संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते हैं। उनका पूरा परिवार भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है और इसलिए उनके करियर में राजनीति स्वाभाविक रूप से आई है। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पार्टी के भीतर उन्हें एक युवा और प्रभावशाली नेता के रूप में देखा गया, लेकिन परिवार में विचारधारा का अंतर तब सामने आया जब उनकी चचेरी बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने। राजनीतिक मंच पर भी ये विभाजन बन रहा, जहां एक और गांधी परिवार का एक हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, वहीं वरुण ने बीजेपी का दामन थामे रखा। जब वरुण ने बीजेपी में कदम रखा तो उन्हें एक पार्टी के उभरते हुए चेहरों में से माना गया। उनका नाम और उनकी वंशावली दोनों ही पार्टी के लिए एक मजबूत आधार बने। वरुण ने उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और लगातार वहां के लोगों का समर्थन हासिल किया। उनकी छवि का जुझारू और जमीन से जुड़े नेता की बनी। शुरुआती वर्षों में उन्होंने बीजेपी के लिए कई चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया और पार्टी की विचारधारा को समर्थन दिया। हालांकि वरुण गांधी की दृष्टिकोण हमेशा से ही कुछ अलग रही है। वे ग्रामीण भारत, गरीबों और किसानों के मुद्दों को सामने लाते रहे हैं। ये बात धीरे धीरे बीजेपी के अन्य नेताओं से उन्हें अलग करने लगी, क्योंकि पार्टी के अधिकतर नेता शहरी विकास और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते थे। वरुण का मानना था कि राजनीति का असली उद्देश्य देश के सबसे कमजोर तबके की सेवा करना होना चाहिए। उनका ये दृष्टिकोण उन्हें पार्टी के अन्य नेताओं से अलग बना के रखता है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब बीजेपी ने एक नई दिशा पकड़ी। पार्टी के नेतृत्व में पार्टी का रुख तेजी से बदल गया। वरुण ने पहले कुछ वर्षों तक सरकार का समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे उनके विचारों और पार्टी नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति बनने लगी। वरुण ने हमेशा समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आवाज उठाई। मोदी सरकार की कुछ नीतियों से उनकी असहमति भी सामने आई, खासकर जब सरकार ने कृषि कानून लागू किया और किसान आंदोलन पूरे देश में फैला। तब वरुण ने खुलकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, देश का अन्नदाता संकट में है, उनके मुद्दों को अनसुना करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। उनके इस बयान से मोदी सरकार और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए। यहीं से वरुण की राजनीतिक सफर में एक दिशा दिखाई देने लगी। उनकी सोच और बयान बीजेपी की पारंपरिक नीतियों के खिलाफ जाने लगी। एक और मोदी सरकार आर्थिक सुधारों और बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही थी, तो दूसरी ओर वरुण जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने में लगे थे। इस तरह वरुण और मोदी के बीच राजनीतिक मतभेद गहरे होने लगे।
हाल ही में महाराष्ट्र में एक जनसभा के दौरान वरुण गांधी ने अपनी राजनीतिक सोच को जनता के सामने रखा। उनके इस भाषण का वह हिस्सा जो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और असमानता पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देश की असली समस्या आम लोगों की मुश्किलों से जुड़ी है, न कि केवल बड़े आर्थिक सुधारों से। उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है और हमेशा देश के किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। हमें इन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इस भाषण ने सोशल मीडिया पर मानो तूफान ला दिया हो। लोगों ने वरुण गांधी के साहस की सराहना की कि सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने बिना किसी झिझक के आम जनता की बात की। कई लोगों ने ये भी कहा कि वरुण की इस स्पष्टता और उनके विचारों ने उन्हें आम जनता के करीब ला दिया है। वरुण के इस तरह के बयानों ने बीजेपी के भीतर एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता उनके इस बयान से खुश नहीं हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर इस तरह की बातें करना अनुशासनहीनता है। पार्टी के कुछ नेता यहां तक कहने लगे कि वरुण का रवैया पार्टी के हित में नहीं है और उन्हें पार्टी लाइन का पालन करना चाहिए। हालांकि वरुण ने अपने बयान को लेकर किसी भी तरह की माफी मांगने या बयान वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा जनता की भलाई के लिए बोलते रहेंगे, चाहे इससे उनके राजनीतिक करियर पर कोई भी असर पड़े। उन्होंने कहा, अगर मेरी बात जनता के लिए है और अगर मेरी उनके हक की बात करता हूं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या वरुण गांधी बीजेपी में बने रहेंगे या फिर भविष्य में किसी नई राजनीतिक मोर्चे पर खड़े होंगे। उनके विचार और बीजेपी के साथ मतभेद इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वे पार्टी के पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं हो पा रहे हैं। वरुण गांधी के साफ कोई ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया है। लोग उनके बयानों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि वरुण एक नई तरह की राजनीति की ओर इशारा कर रहे हैं और शायद पारंपरिक राजनीति से हटकर। अगर वरुण गांधी बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या वे अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या किसी एक नए मोर्चे से जुड़ेंगे? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें तो उनकी लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत विकल्प बना सकती है। वरुण का राजनीतिक सफर अभी भी अपने महत्वपूर्ण दौर में है। उनके विचार और उनके अलग दृष्टिकोण उन्हें एक विशिष्ट नेता के रूप में पेश करती है। समय ही बताएगा कि वरुण अपनी इस नई राह पर कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या उनकी ये सोच भारतीय राजनीति में एक नई दिशा स्थापित करेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।